नमस्कार, मेरा नाम अशोक यादव है और मैं पत्रकार हूँ। जागरण इंस्टीट्यूट का मैं स्टूडेंट हूँ। जब आप इंडिया के ग्रोथ की बात आप कर रहे थे तो मन में तभी एक सवाल आया कि 10% कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें तो मन में आता है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, लगा कि तालियां बजाएं। लेकिन जब आप प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे थे, उसी वक्त हमें पूंजीवाद की याद आई। जब 2 गुना अगर हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी तो इसी दौर में हम 64% महंगाई की ओर बढ़े, और दूसरी तरफ ऐसे भी इस देश में लोग हैं, तकरीबन 83 करोड़ लोग, जो भारत के जो फ्री अनाज पर डिपेंड हैं। तो ये जो बढ़ती हुई पूंजीवाद है हमारे देश की ग्रोथ में वो कितना बड़ा बैरियर है, आपके चश्मे से हम जानना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे। इसी में से दूसरा क्वेश्चन हम ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि आप डिजिटल ग्रोथ की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि इस पर हमारी ग्रोथ बहुत डिपेंड करती है। 10 साल पहले अगर हम देखें तो तकरीबन 1.5 दर्जन टेलीकॉम कंपनियां हमारे इंडिया में थी। धीरे धीरे वो खत्म होने लगी। ऐसे क्या हालात इस देश में बने और हम कंसंट्रेट होकर 2-3 कंपनियों में आके खड़े हुए हैं। तो ये जो मोनोपोली है हमारे डिजिटल इंडिया के लिए, ये कितनी घातक हो सकती है, उसके क्या एडवर्स इफेक्ट अभी दिख रहे हैं और आगे क्या दिखेंगे, हम वो भी आपसे जानना चाहेंगे। हमारी यही सिर्फ 2 सवाल हैं आपसे। तो मैं आपका दूसरा सवाल, क्योंकि मुझे मेरा पहला सवाल, सॉरी मेरे थोड़े हिंदी के नंबर्स बहुत पुअर हैं, तो आई एम गोना आस्क दिव्या टू ट्रांसलेट दैट फॉर मी, बट मैं आपका दूसरा सवाल का पहला जवाब दूंगी। देखिए, जो पहले 1 दर्जन टेलीकॉम कंपनी थी और अब 4-5 बच गई हैं, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। यू नो, टेलीकॉम इंडस्ट्री इज अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। इसमें बहुत पैसा लगता है और इसको सस्टेन करने में बहुत टाइम लगता है। तो जो नहीं सस्टेन कर पाए वो बाहर चले गए, जो सस्टेन कर गए उन्होंने मार्केट शेयर ले लिया। तो दिस इज अ सिंपल फिनोमेना ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। मोनोपोली तब होगी जब एक बचेगा। अभी है हमारे पास, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट मोनोपोली एज सच। तो आई होप दैट आंसर्स योर सेकंड क्वेश्चन। एंड पहला क्वेश्चन क्या था? So, you know, there is an income gap. What I would imagine is this income gap and access is being reduced. अगर आज आपका सब्जी वाला भी एक पेटीएम का QR कोड लगाकर सब्जी बेच सकता है, तो दैट मीन्स वो भी तरक्की कर रहा है, उसको भी बैंक से एक्सेस मिला है, उसको जब उसका बैंक अकाउंट खुला है तो उसको भी क्रेडिट का एक्सेस मिला है। आज इफ यू नोटिस, ज्यादातर जो हमारे Tier 2, Tier 3, तो इंडिया हैज अबाउट 100+ यूनिकॉर्न्स। जो नेक्स्ट सेट ऑफ 100 सोनिकॉर्न्स बोलते हैं, जो नेक्स्ट सेट ऑफ यूनिकॉर्न्स होंगे वो काफी कुछ Tier 2, Tier 3 से आ रहे हैं। तो वी आर सीइंग अ ग्रोथ इन दिस एंड अ रिडक्शन इन दिस गैप। आर वी देयर येट? नॉट येट। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, ये गैप है। क्या ये बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं बढ़ रहा। आपके व्यूज कुछ और हो सकते हैं, बट वी कैन बेग टू डिफर। और जैसे जैसे गवर्नमेंट और पैसा डालेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रोथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, डैम्स, ट्रेन्स, they are for the public. It is not for a few rich people. So access will improve, connectivity will improve, aspiration will improve. आज एक गांव से आकर फार्मर अपनी सब्जियां शहर में बेच सकता है because of the connectivity and everything. And ऐसे ही income inequality कम होएगी। आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा जी। कोशिश करेंगे अगली बार हम अलग से बैठेंगे, पूरा कर देंगे। चलिए अगली बार के लिए रखते हैं या मेरी बात के लिए रखते हैं। थैंक यू जी। जी जी सर, जी सर। कोई और प्रश्न?